कि आपका क्या नाम है? राजेश्वर निषाद। अच्छा, राजेंद्र निषाद। तो ये बताइए निषाद जी, बेड़ा पार लगेगा आपकी? बिल्कुल। किसका? बीजेपी का। सही में? और क्या। और वो कह रहे हैं पूरा निषाद हमारे तरफ है। अरे भाई, किसी के तरफ कहने से थोड़ी कोई किसी तरफ हो जाता है। जो जहाँ है। जय हिंद दर्शकों, मैं हूं भोलू जहांगीर। आप देख रहे हैं अवर टुडे न्यूज़ चैनल। इस समय मौजूद हैं सुल्तानपुर के कोड़वार में, और मेरे पीछे आप तस्वीर देखेंगे, कुछ गणमान्य लोग बैठे हैं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ मेनका गांधी जी का दौरा था, और दौरों में कितनी भीड़ थी वो भी आप स्क्रीन पर भी देख लेंगे, या आपको दिखाया जा रहा होगा। हम सीधी बात करेंगे कि अब की बार लोकसभा में क्या माहौल है, यहाँ पर जो भीड़ आई थी वो भीड़ में लोकसभा को लेकर क्या माहौल बनने वाला है, इस पर भी बात करेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम बबलू पाठक अरे है। पहले गुटकुआ ठूक दीजिए यार। है ये सुल्तानपुर का सौभाग्य है, ऐसे लोग हमको मिलते रहते हैं। विकास हुआ है सुल्तानपुर में? बहुत विकास क्या हुआ। क्या हुआ है? यहाँ पे रोडें बनी हैं, हॉस्पिटल बने हैं, और? सड़कें बन रही हैं, और और स्कूल कॉलेज भी बन रहे हैं। अच्छा। और क्या विकास चाहिए? डेवलपमेंट तो हमेशा होता रहा है, अब थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। तो ये बताइए लौकुश भैया, जिस तरह से मेनका गांधी जी दौरा कर रही हैं लगातार, और इसके पहले भी जब चुनाव जीती थी लगातार दौरा जारी था, अब की बार भी कर रही हैं, क्या लगता है अब की बार जो विपक्ष वाले हैं कुछ घबराएंगे कि नहीं घबराएंगे? विपक्ष कहीं का नजर ही नहीं गया है अब की बार। एक तरफा चुनाव जीत सुनिश्चित 100%। वो तो माहौल बनाने के लिए निषाद को उतार दी है तो सारी निषाद के लोग आए ही थे यहाँ पे, यहाँ पर। जहाँ सारे अच्छा। 75% अपने आप से अपने आप से आए थे वो? आए थे, बिना बुलाए आए थे वो लोग। तो क्या वो फालतू में उतर गए क्या? ये फालतू उतरे हुए हैं? हैं, जीत एकदम पक्की है, अच्छा। फालतू ही उतरे हुए हैं। अच्छा। बाकी आप खुद ही देख रहे हैं, हमसे ज्यादा समझदार हैं आप। अरे भाई, कोई कोई फालतू में भी उतर जाता है। चलिए बात करके देखते हैं। कुछ पदाधिकारी भी मौजूद हैं मेरे पीछे, आप देखेंगे, इनसे भी बात करेंगे और बात करने का प्रयास करेंगे कि मेनका गांधी जी का अब की बार सुल्तानपुर में क्या माहौल है। क्योंकि जिस तरह से टिकट होल्ड किया गया था, जनता की निगाहें टिकी थी कि मेनका गांधी जी का बार बार टिकट जो है नाम क्यों नहीं आ रहा है सामने लिस्ट में, क्यों नहीं आ रहा, सब घबराए थे। कोई कह रहा पीलीभीत जा रही है, कोई कह रहा यहाँ वरुण आ रहा है। इस पर भी बात होगी। योगेंद्र प्रताप सिंह, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि हूँ मैं जी। ये बताइए प्रमुख जी, यहाँ पर सुल्तानपुर से आज भीड़ इकट्ठा हुई थी। जो विपक्ष है वो कहता है कि पैसे देके भीड़ मंगवाते हैं, आपका क्या कहना है? विपक्ष कहीं दिख रहा है आपको? यहाँ तो नहीं दिख रहा है। नहीं, आप तो मीडिया से हैं, आपको मैं पूरे प्रदेश से या हम अपने पूरे जिले की बात करते हैं कि विपक्ष ने जिस उम्मीदवार को यहाँ उतारा है वो कहीं पे उनका दिखाई पड़ रहा है कि उनका कुछ असर दिख रहा हो? हमको तो नहीं लगता है, एकदम बिल्कुल। जैसा कि आप जानते हैं कि अखिलेश यादव जी ने बढ़िया दांव खेल दिया, आपकी बात निषाद को उतारते। नहीं, निषाद जो है वो नहीं जाएंगे उसमें जो है, इसलिए कि निषादों ने ही भगवान राम को जो है पार लगाया था। और निषाद का भी सपना था कि भगवान राम का जो मंदिर है भव्य जो बने, और उन्होंने देखा भी है। तो ये सब देखते हुए वो एक अलग सा ये लगाए हैं कि हाँ, तो निषाद सपा को वोट नहीं देगा, ये 100%। तो मैं ये जानना चाहता हूँ सर आपसे, एक भैया ने कहा निषाद सपा को वोट नहीं देगा, तो जो उनका दौरा है 4-5 गाड़ी का काफिला का, उसका क्या होगा? देखिए, दौर का कोई मतलब नहीं हुआ भैया। और रही बात, आपने अभी एक प्रश्न उठाया था ना कि भारतीय जनता पार्टी क्यों कह रही है कि 400 के पार, तो वो अधिकार स्वरूप कह रही है। भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उसको विश्वास है, आम जनता के विश्वास से वो कह रही है कि मैं 400 के पार। आप आज के थोड़ा पहले चलें, 2014 के पहले चलें, जितनी भी सरकारें भारत देश में आई, चाहे वो देश पे चाहे वो प्रदेश में, अगर किसी ने दिया है तो कांग्रेस पार्टी ने दिया था हिंदू आतंकवाद। अगर उसने नाम दिया था तो हिंदू आतंकवाद। और ये सनातन की धरती है, यहाँ पे कहा गया है धर्मो रक्षत रक्षता। अच्छा। धर्म की रक्षा से ही व्यक्ति की रक्षा है। अच्छा। और अगर हमारा धर्म ही नहीं रहेगा तो हम सुरक्षित नहीं तो रहेंगे। ये तो वो नहीं समझ रहे हैं। आप कल्पना करिए, आज के पहले जितनी भी पार्टियां थी, आपकी उम्र महोदय थोड़ा सा कम लग रही है, लेकिन कोई हिंदू शब्द नाम नहीं लेता था। हिंदू कहने में लोग कतराते थे। आज लोग मंदिर मंदिर घूमने के लिए विवश हुए हैं, जनेऊ पहन के ऊपर से टहल रहे हैं। मैं सही कह रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ? सही है। ये धारा 370 हम लोगों के बचपन में कल्पना थी, सोचते थे, बहुत दूर की कौड़ी थी, ये 1 सेकंड में खत्म हुआ। आज जब हमारे देश का प्रधानमंत्री विश्व के पटल पे खड़ा होकर वहाँ जब बोलता है तो ये नहीं लगता नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं। वहाँ लगता है कि भारत देश का
प्रत्येक नागरिक अपने आप में गौरवान्वित महसूस करता है अच्छा उस टाइम जी कि हमारा देश का प्रतिनिधित्व हो रहा है, ये भारत बोल रहा है। हम इन अधिकारों के साथ 400 के पार जाने की प्रयत्न चलिए, चेष्टा कर रहे हैं। ये भारत बोल रहा है। और भी लोग हैं, बात करके देखते हैं कि आपका क्या नाम है? राजेश्वर निषाद। अच्छा राजेंद्र निषाद, तो ये बताइए निषाद जी, बेड़ा पार लगेगा आपकी? बिल्कुल। किसका? बीजेपी का। सही में? और क्या। और वो कह रहे हैं पूरा निषाद हमारे तरफ है। अरे भाई, किसी के तरफ कहने से थोड़ी कोई किसी तरफ हो जाता है। जो जहाँ है वहाँ है। अच्छा, मैं एक विपक्ष से सवाल किया था, मैंने उनसे सवाल किया था कि अगर सुल्तानपुर में मूलभूत समस्या है तो 2 बार भाजपा की सरकार कैसे सुल्तानपुर में बन गई? आप क्या कहेंगे? भाई देखिए, अगर कोई भी सांसद विधायक होता है तो एक बार में अगर वो पूरा काम खत्म कर देगा तो कुछ रह ही नहीं जाएगा, तो फिर क्या जरूरत है सरकार की? सरकार बार बार आती रहेगी, काम बचा रहेगा, करती रहेगी, जो आएगा वो करेगा। बिना एक आदमी तो काम खत्म कर ही नहीं सकता ना। एक आदमी अगर पूरा काम खत्म कर देगा तो किसी की क्या जरूरत है फिर? अच्छा, मेनका गांधी जी को सुना आपने? बिल्कुल सुना। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने जो कहा, जो किया वो बताया, जो करने वाली है वो बताया। क्या करने वाली क्या है सुल्तान? करने वाली जो बचा हुआ काम है वो करेंगी आके। अच्छा, उन्होंने कहा कि जो बचा हुआ काम हम करेंगे। कंप्लीट हो जाएगा? कंप्लीट है इस बार, जो है मतलब वो लाखों वोट से विजयी होंगी यहाँ से। अच्छा, हाँ, पूरा निषाद उनके साथ है। वो जो पैराशूट वाला कैंडिडेट उतरा सुल्तानपुर में, उसका क्या होगा? उसका कुछ नहीं होगा, 0/0 बराबर कलजू की हीरो। हाँ, तो डीजलवा खर्चवा कौन देगा उनको? वो अपने आप उसको मालूम हो जाए कौन देगा। अच्छा, हाँ, ऐतिहासिक सरकार बनेगी केंद्र में, 415 सीटें आएंगी। कंफर्म है? हाँ, कन्फर्म है, 101% कन्फर्म है, बता रहा हूँ। हमारा भविष्य जो बोलता हूँ गलत 101% सही होता है। अच्छा, सुल्तानपुर में मेनका गांधी कहती हैं कि मैं सुल्तानपुर की माँ हूँ। हाँ, तो बिल्कुल सही कहती है, बिल्कुल माँ की तरह वो पेश आ रही है, सबकी सेवा कर रही है, सबकी देख रेख कर रही है, अब बिल्कुल सही कह रही है। हाँ, अच्छा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि सुल्तानपुर में मेनका गांधी जी का जब टिकट होल्ड किया गया था, ठीक है, इससे पहले जनता की निगाहें टिकी थी कि टिकट किसको मिलेगा, किसको मिलेगा। अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हम मानते हैं कि मेनका गांधी जी को टिकट नहीं मिलता, तब क्यों नहीं मिलता? हम लोगों को पूरा विश्वास था, मैसेज दिया था नरेंद्र मोदी को, इनको न दिया तो आपका एक सीट चली जाएगी, इसे साफ कह दिया। भेज दिया था मोदी जी को। हाँ, डॉक्टर यशवनी इसीलिए मंच से बोला, बड़े भाई होश में हो जाओ, ये सीट खराब नहीं होनी चाहिए। सांसद मेनका गांधी यहाँ की होंगी, अब केंद्र में कैबिनेट मंत्री बनेगी, 5 लाख वोटों से निकालेंगे उनको। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, सही बात कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? डॉक्टर सोनी। अरे सोनी भैया, तू तो हमका ढो डाला यार। मैं आपको बता दे रहा हूँ, लगातार जनसंपर्क और जन चौपाल चलाने के माध्यम से और सुल्तानपुर में मेनका गांधी जी को जो भरोसा जताया गया है, कहीं ना कहीं इसी नज़र से देखा जा रहा है कि जब जनता के बीच आएंगी, जब जनता के बीच जाएंगी और बात करेंगी, तभी ना विश्वास जताया जाएगा। तो यही कारण रहा है, एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, मेनका गांधी जी के ऊपर, सुल्तानपुर के सांसद के ऊपर विश्वास जताया गया है। बताएं सर, क्या माहौल है सुल्तानपुर में? बहुत बढ़िया, एकदम बढ़िया है। एकदम बढ़िया। इतना बढ़िया है, कोट लाल हो गया आपका? वोट तो हमारा हरदम लाल रहा था, बाकी अब की 400 पार रहा है। सही में? एकदम सब कह रहे हैं 400 पार है। नहीं, सब कह रहे हैं, अच्छी बात है, 400 पार है, उसमें कोई दो राय नहीं है तभी लोग कह रहे हैं। अरे और भी पार्टियां हैं, और पार्टियां हैं, 503 सीट है, और ले ले भाई जो बचे ले जाए, इसको छोड़ दे, उसको छोड़ दे, 400 पार। हाँ, अच्छा, ये बताइए कि सुल्तानपुर में आपका कौन सा क्षेत्र लगता है? इसौली क्षेत्र। इसौली क्षेत्र में ग्रामीण है? ग्रामीण है। तो गाय वाय की समस्या है कि नहीं? गाय की समस्या तो बिल्कुल नहीं है, आप खत्म हो गई, सब चली गई गाय, गौशाला सारी गाय जो है गौशाला चली गई, छोटे जानवर के निजात मिल गया, एकदम खत्म हो गया, करीब खत्म हो गया सब। मतलब अब ग्रामीण परेशान नहीं है? 90% तो नहीं परेशान है, 10% कहीं ना कहीं विरोध तो हो गई है। लाके लोग जो विपक्ष वाले छोड़ जाते हैं। अच्छा, वो छोड़ जाते हैं, वो भरकर बदनाम करने के लिए पिकअप पे भरकर लाके छोड़ जाते हैं। यही हाँ। पता नहीं कहाँ से पा जाते हो, कहाँ से ले आते। उनको पकड़ा नहीं आप लोगों ने? अरे पकड़ा क्या, जंगलों में लाके छोड़ देते हैं, और जंगल के बगल में खेत है, साले खेतों। अच्छा, वहीं चरे हैं। चलिए ठीक है, ये सुल्तानपुर का था, मैं आपको बता दूंगी। भैया हैं, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम राकेश कुमार तिवारी है। मैं कुड़वार मंडल का शक्ति केंद्र संयोजक हूँ। मेरे अंडर में 5 बूथ हैं, मैं उन 5 बूथों की देखभाल करता हूँ। श्रीमान जी, बूथ की मजबूती कैसे होगी? बहुत अच्छी मजबूती है। आज की जो जनता है वो बुद्धिमान है, बुद्धिजीवी है, और बुद्धिजीवी जो व्यक्ति होता है वो बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को समझता है, और शिक्षा
का जो एक माहौल है, उस आज का जो समाज है वो शिक्षित है और शिक्षा को जो समझता है वो चीज़ों को समझता है। अब आप किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। भारतीय जनता पार्टी धरातल पर काम करती है और धरातल पर बेवकूफ़ कौन बना रहा? कोई बेवकूफ़ नहीं बना रहा है। विपक्ष की पार्टियां बेवकूफ़ बना रही हैं और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से सबका साथ, सबका विकास लेकर के, सबके साथ समाज को लेकर के चलने वाली पार्टी है, जो हमेशा विकास को प्राथमिकता देती है, चाहे वो आंतरिक सुरक्षा हो, चाहे देश की बाहर की सुरक्षा हो, चाहे समाज को विकसित करने की सुरक्षा हो, वो केवल भारतीय जनता पार्टी करती है। 70 सालों के इतिहास में अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी जैसी कोई दूसरी सरकार नहीं आई है और ना आएगी, और भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जैसा कोई भी प्रधानमंत्री आज तक ना हुआ है ना होगा। मैंने निषाद जी से सवाल किया था कि 70 साल हो गए सुल्तानपुर में समाजवादी का सांसद नहीं रहा, तो उन्होंने कहा कि देखिए वो उनकी बात है, और चाहे वो निषाद भाई लोग हों, चाहे वो शेड्यूल कास्ट के लोग हों, चाहे शेड्यूल ट्राइब कास्ट के लोग हों, चाहे बैकवर्ड कास्ट के लोग हों, कास्ट की कोई बात ही नहीं है। जब भारतीय जनता पार्टी कहती है सबका साथ सबका विकास, तो फिर कास्ट की बात कहाँ आ गई? यहाँ पर आज कितने लोग आए? यहाँ पर भीड़ बहुत अधिक संख्या में थी और भीड़ को देख करके हम लोगों का चेहरा एकदम गदगद हो गया, फूल गया, और हम लोगों को इतना विश्वास हुआ है कि इस बार माननीय सांसद श्रीमती मेनका गांधी जी कई लाख वोटों से, आप कह सकते हैं कि जो पिछला रिकॉर्ड था उस रिकॉर्ड से 3-4 लाख वोटों से ज़्यादा मतों से विजयी होंगी, और भारतीय जनता पार्टी इस बार 400 से भी अधिक सीटें पूरे देश में लेकर के आएगी, और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी और विकास के क्षेत्र में बहुत अच्छे तरीके से काम करेगी। सुल्तानपुर का कुड़वार था, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सांसद मेनका गांधी जी की रैली थी और यहाँ पर जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा था। और आपको बता दें कि आगे क्या माहौल होने वाला है उस पर भी आप तस्वीरें देखेंगे। कैमरामैन सरफराज के साथ में बोलू जहांगीर, अवध टुडे सुल्तानपुर।